गुरुग्राम के बलदेव नगर में एक लड़की पर नशे में धुत बाइक सवार युवकों ने हेलमेट से जानलेवा हमला किया है। युवक ने लड़की को जबरन अपनी बाइक पर बैठाने की कोशिश की और लड़की ने उसका विरोध किया, जिसके बाद उस लड़के ने उस लड़की को बुरी तरीके से पीटा है। आरोप है कि सूचना के बाद मौके पर पुलिस भी नशे में पहुंची थी। हेलमेट वाला सरफरा, लड़की के साथ हैवानियत, छेड़छाड़ के बाद हेलमेट से वार, पुलिसकर्मी भी नशे में धुत, बदतमीजी पर उतरे पुलिसकर्मी। गुरुग्राम के बलदेव नगर में लड़की के साथ हैवानियत का मामला सामने आया है, जहां शराब के नशे में धुत युवक ने लड़की के साथ छेड़छाड़ की और जबरन उसे अपनी बाइक पर बैठने को कहा। जब लड़की ने विरोध किया तो आरोपी ने उस पर हेलमेट से जानलेवा हमला कर दिया। जानकारी के अनुसार एक लड़की ऑटो से अपने घर जा रही थी। उसी दौरान शराब के नशे में धुत कमल उर्फ काकू नाम का युवक पहुंच गया। उसने लड़की से कहा कि मेरी बाइक पर बैठो। लड़की ने जब इसका विरोध किया तो आरोपी युवक ने लड़की के सिर पर हेलमेट से एक के बाद एक कई वार कर दिए, जिससे लड़की गंभीर रूप से घायल हो गई। मैं आई 11:15 बजे के बाद ऑफिस से ऑटो वाले को पेमेंट कर रही थी। मैं पेमेंट करते वक्त जो हमारे घर के सामने रहते हैं, काकू कमल नाम गली वाले बता रहे थे, मुझे नहीं पता। उन्होंने आके बोला कि आओ मेरी बाइक पर बैठो। मैंने उनको बोला, मैंने कहा भैया आप ये क्या बातें कर रहे हैं, अब हमारे पड़ोसी ऐसे क्यों बोल रहे हैं। मैं उतर के जैसे ही जाने लग गई, उन्होंने अपनी बाइक साइड में लगाई, पहले मुझे मारना शुरू किया, फिर मेरे ऑटो वाले को मारना शुरू किया और गंदी गंदी गालियां बकी। घटना के बाद लड़की को घायल हालत में सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां उसके सिर में 20 से ज्यादा टाके आए। वारदात के बाद से ही पीड़िता बेहद डरी हुई है। पीड़िता का कहना है आरोपी युवक पहले भी उस पर फप्तियां कसता रहा है। उसने इसे अनदेखा किया। इसके बाद गुरुवार को फिर उसने जानलेवा हमला कर दिया। उनकी मम्मा आई, उनकी मम्मा को उन्होंने धक्का दिया और मेरा बैग छीना। उनकी मम्मा बैग उठा के भाग गई और उनको लेके भी भाग गई। मैं चिल्लाती रही, वो कोई नहीं निकले। उनकी वाइफ छत पर खड़े होकर सारा तमाशा देखती रही। उन्होंने मुझे मारा, पीटा, मेरे सर से खून निकाला। उनकी वाइफ ने कुछ भी नहीं बोला। मैंने पहले मुझे एक बार जब मैं निकल रही थी 10:30 बजे के टाइम पे, तो उन्होंने गालियां दी थी। मैंने इग्नोर किया, मैंने कहा नॉर्मली है, ड्रिंक करके बोल दिया होगा। फिर उन्होंने एक बार और मेरी बड़ी बहन को भी गालियां दी थी, वो हमारे घर से निकल के जा रही थी। बट कल उन्होंने जो किया वो बिल्कुल उन गालियों से भी अलग था। इतनी बुरी तरीके से मारा, प्लस इतनी गंदी गंदी गालियां दी। वारदात के बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को जानकारी दी, लेकिन मौके पर पहुंचे सभी पुलिसकर्मी भी नशे में धुत थे। आरोप है कि नशे में धुत पुलिसकर्मियों ने भी पीड़िता की बहन, मां और स्थानीय लोगों से बदतमीजी करनी शुरू कर दी। मैं एकदम बाहर गई, गेट खोला तो हेलमेट बजाने लग रहा था छोरी में। मैंने कही तू क्या कर रहा है, जान से मारेगा? तो कह रहा आजा तुझे भी बताऊं। इतनी छोरी मारी बेटा, खून सिर में से बह रहा था नीचे। और इसकी माँ छोरी का बैग जो भी सामान था उसको उठा के अंदर लेके जा रही। एक बार भी ये भी नहीं कही कि बेटा तू लड़की को क्यों मार रहा है। फिर जब मैंने देखा बेटा छोरी के सिर में से ज्यादा खून बह रहा है, तो मैंने कही भाई पहले ले जाकर नवजीवन में पट्टी करवाओ, नहीं छोरी मर जाएगी। फिलहाल गुरुग्राम पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है, लेकिन पुलिसकर्मी सिविल अस्पताल में भी सहयोग और सुरक्षा देने के बजाय पीड़ित पक्ष पर समझौता करने का दबाव बनाते रहे। युवती से हैवानियत की पूरी बर्बरता सीसीटीवी में कैद हुई है और पुलिस पर लगे आरोपों ने भी सेवा सुरक्षा का दम भरने वाली खाकी पर सवाल उठा दिए हैं। जनता टीवी के लिए गुरुग्राम से आकाश खुराना की रिपोर्ट।